Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today we will discuss about synopsis. Synopsis क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों बनाते हैं और इसको बनाने के स्टेप्स क्या हैं, आज हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे. अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिनॉप्सिस सबसे पहले कहाँ से आया है. ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड सिनॉप्स से थाई से बना है. सिनॉप्स से थाई, और इसका क्या मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू. कॉम्प्रिहेंसिव व्यू क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होता है कि आपके पास अगर बहुत सारे कंटेंट हैं तो आप उसको कॉम्प्रिहेंस करके, यानी उसका जो निचोड़, उसका जो क्रक्स है वो कैसे लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस. इसके अलावा ये क्या है, एक सिनॉप्सिस इंक्लूड्स अ ब्रीफ समरी of your story's main plot, subplots, and the ending, a few character descriptions and an overview of your major themes. आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका मेजर थीम क्या है, उसके बारे में एक स्नैपशॉट, क्रक्स, उसका जो निचोड़ होता है वो आप प्रेजेंट करते हैं. इन वन वर्ड वी कैन से दैट इट इज द जिस्ट. अनदर वर्ड इज ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब रिसर्च प्लान, मतलब आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट यानी कि प्री प्लानिंग को प्रेजेंट करना. सो सिनॉप्सिस बेसिकली आप पीएचडी में ज्वाइन किए हैं या फिर एमफिल कर रहे हैं तो पीएचडी में आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है उसके बारे में आप इसमें एक शॉर्ट ओवरव्यू देते हैं और उसके बाद आप ये प्रेजेंट करते हैं कि आप फर्दर क्या क्या और कैसे कैसे इसको करने वाले हैं. ये एक अजम्पशन है बिकॉज जो आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट हो जाए, इट्स नॉट कम्प्लीटली पॉसिबल बिकॉज प्लानिंग इज प्लानिंग. आप प्लान करते हो 10 चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि जैसे प्लान की हो वैसी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए, राइट. सो इट्स अ जस्ट. उसके बाद मैं इसको, इस पीपीटी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इसमें काफ़ी सारे जितने भी रिसर्च सिनॉप्सिस, मतलब ये सिनॉप्सिस क्या होता है, उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं जो बिल्कुल न्यू कमर्स है, उसके लिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी. बट ये है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेथड्स और डेटा कनेक्शन ये मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रही हूँ. तो पर्पस क्या है सिनॉप्सिस बनाने का. पर्पस है कि अ मोटिवेशन फॉर द चॉइस फॉर सब्जेक्ट. Why do you think it is an interesting subject and how can the paper contribute new knowledge? तो सिनॉप्सिस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो रिसर्च वर्क करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप ले रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी. इंटरेस्ट नहीं होगा उस टॉपिक में आपका तो आपको उस पर 3 साल काम करना, तो आप कैसे करोगे, है ना. तो इंटरेस्ट ज़रूरी है. उसके इंटरेस्ट के अलावा सबसे लॉजिकल चीज़ ये है कि आप कुछ करने जा रहे हो, उसका आउटपुट क्या निकलेगा. मीन्स कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हो तो आपने उसमें ऐसा क्या देखा कि वो आपकी सोसाइटी को, एजुकेशन सिस्टम को, या फिर जिस भी टॉपिक पे आप कर रहे हो सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी एरिया है उसको वो टॉपिक कैसे कंट्रीब्यूट करेगा. सो ये आउटपुट बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए. रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाया, रिसर्च कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट. Second is an outline of the paper's subject and a description of the literature that you want to relate to. तो ये एक आउटलाइन हो गया. आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको 3 से 4 साल, कभी कभी 5 साल भी लगता है, आप उस पर काम करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, उसका आउटलाइन क्रिएट करोगे ना, तभी तो उस पर काम करोगे. तो वो आउटलाइन है. अ प्रिलिमिनरी थीसिस स्टेटमेंट है ये. फोर्थ थिंग इज रजिस्ट्रेशन, कि आप अगर पीएचडी एमफिल कर रहे हो, जब तक आप सिनॉप्सिस नहीं सबमिट करोगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. तो अगर आप पीएचडी कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आपने एडमिशन लिया है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिनॉप्सिस सबमिट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ इज एथिकल क्लियरेंस. आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो कि एथिकली वैलिड नहीं है, मतलब कि उसमें कुछ एथिकल इश्यूज आ रहा है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है, या फिर कुछ ऐसा वायलेंट टॉपिक है जो कि सोसाइटी उसको प्रमोट नहीं करना चाहती है. तो इसमें कुछ एथिकल गाइडलाइंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जिसमें एथिकल इश्यूज भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको क्लियरेंस चाहिए. तो जब तक आप शो नहीं करोगे कि हाँ ये मैं करने जा रही हूँ और एथिकल क्लियरेंस नहीं आएगा तो आप उस पर फर्दर आगे स्टेप नहीं ले सकते हो. नेक्स्ट इज पीयर रिव्यू,
कि आप एक आउटलाइन बना करके आप जहाँ भी कोर्स में एडमिशन लिए हो, आप अपने पीयर ग्रुप को दिखाओगे कि हाँ भाई ये हम करने जा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करने जा रही है, सही है गलत है। उनका रिव्यू लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके वेरिफिकेशन और उनके अप्रूवल के बिना आप फर्दर नहीं काम कर सकते हो ना। स्टेप्स देखते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे। स्टेप्स क्या है? टाइटल, सबसे पहले टाइटल क्या होना चाहिए? ब्रीफ, वन लाइनर, बहुत एंड्स और इफ्स, बहुत मैसी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट, क्लियर एंड क्रिस्प। इसके अलावा टाइटल में आप अपना नेम लिखते हैं, अपने नेम के अलावा आप अपने सुपरवाइजर का नाम लिखते हैं, सुपरवाइजर के अलावा आप जिस इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं आप उसका नाम लिखते हैं। ये हो गया टाइटल। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस। अब स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? जब भी आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करने जाते हो तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर को रिव्यू करना। रिव्यू मतलब देखना जो पहले हो चुका है, जो पास उस टॉपिक पे काम हो चुका है, उसको एक बार वापस से देना कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम रह गया है। या अगर किसी ने कोई उस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया है, उसका ये आउटकम आया है, लेकिन जब मैंने उसके थीसिस को पढ़ा तो हमारी नज़र में ये चीज़ें ड्रॉबैक्स है या फिर ये चीज़ों में कुछ कमी रह गई, इन पॉइंट्स पे कुछ कमी आपको लगता है, तो वापस से आप उस पर रिसर्च करते हो, क्योंकि रिसर्च का मतलब है रीसर्च, सर्च अगैन एंड अगैन। तो पास्ट के रिसर्च के पूरे लिटरेचर रिव्यू उस पर कितना काम किया गया है, अभी उसकी इमेजिंग इश्यूज क्या है, आप नॉलेज गेन करते हो और देखते हो कि कहाँ गैप रह गया है। तो वही होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो, यानी कि अजम्पशन बनाते हो कि अगर ऐसे करेंगे तो वैसा होगा और अगर ऐसा होगा तो वो बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से कुछ अजम्पशंस बनाते हो। अजम्पशंस कैन बी राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट है, तो ये अजम्पशन बनाते हो आप। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? आप एम लिखोगे कि आप क्यों करना चाहते हो। ऑब्जेक्टिव्स एक के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स, कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आप लिख दिए। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो आप कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ दिस कि आपको क्यों लगा, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि लिटरेचर रिव्यू करना है कि आप उस टॉपिक का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ तक गया, कहाँ कहाँ रिसर्च हुआ, अभी क्या एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और कहाँ कमी रह गई है, उसको आप निकालते हो। तो लिटरेचर रिव्यू में आप पास्ट में जितने भी उस पर रिसर्च हुए हैं उसके बहुत सारे आर्टिकल्स, थीसिस, जो कुछ भी हुआ है, जो भी राइटअप्स आए हैं मैगजीन्स में, आर्टिकल्स आए, उसको थ्रू आउट पढ़ोगे, ठीक है। देन और स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो कि ये हुआ था पर इसमें मुझे ये प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ये हाइपोथेसिस है कि इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप बताओगे कि ये आपका रिसर्च का टॉपिक है, ये आपका हाइपोथेसिस है, अब आप क्या करोगे, कौन से मेथड को यूज़ करोगे और उसमें किस तरीके के डेटा को यूज़ करोगे, प्राइमरी डेटा लोगे कि सेकेंडरी डेटा लोगे। फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चनर है वो कहाँ से लोगे, किनके व्यूज़ को। तो मतलब जो भी आप फर्दर रिसर्च में करने वाले हो उन सारे प्रोसेसेस को आप अपने वर्ड्स में लिखोगे कि आप अभी के हिसाब से क्या सोच रहे हो। बट रियल टाइम जब रिसर्च करने चलोगे तो जो जो ब्लूप्रिंट में लिखा है ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बट यू हैव टू राइट डाउन कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है। फिर रेफरेंसेस, मतलब आप जो ये लिटरेचर रिव्यू किए ना, क्या क्या कहाँ कहाँ पढ़े, सारे जो भी साइट्स के थ्रू आपको गए हो, जिसमें गए हो आप, यानी कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज जहाँ जहाँ से जनरेट हुआ है आप वो सारे को लिखोगे। एंड देन ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स में जिस साइट्स पे गए वो सारा मेंशन करोगे। और फिर जो भी फाइनल स्टेप होता है कि उसका प्रिंट आउट, जो भी ब्लूप्रिंट बनाते हो उसका प्रिंट आउट आपको सबमिट करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोसेसेस होता है। तो जितने भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आप गाइडलाइंस अपने पेयर ग्रुप, अपने सीनियर से पूछोगे। तो वो जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको सबमिट करने का जो प्रोसेस है ये है कि आप ऐसे बना लिए, कैसे कैसे सबमिट करना है। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिनॉप्सिस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो फर्दर इसी तरह के फर्दर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून विथ मी। और अगर आपको कहीं भी रिसर्च से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
and share my videos. So stay tuned with me, keep learning, keep smiling. Thank you.